उठ के अखबार बांट लिया करूँगा, उसके बाद आके आपके यहाँ नौकरी कर लूँगा और शाम को जब छुट्टी होगी साहब, वो एक होटल में भी बात हुई है मेरी, वहाँ जाके मैं वेटर का काम कर लूँगा, वहाँ से भी कुछ पैसे आ जाया करेंगे। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा साहब। बस आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। क्या है साहब, मेरी बीवी का सपना है, वो कलेक्टर बनना चाहती है साहब, मेरी मदद कर दीजिए। तो मतलब तू मुझे ये बोल रहा है कि तू 10 बजे यहाँ पर आएगा, 8 बजे तक यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद किसी होटल में जाके काम करेगा, और होटल में करेगा तो होपफुली 2-3 बजे तक तो करेगा ही, फिर 5 बजे तू अखबार बांटने जाएगा। सोएगा कब भाई, कब सोएगा बता? और यहाँ गाड़ी चलाने में कोई ऊंच नीच हो गई फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे साहब, इतना काम अगर तू करेगा सोएगा नहीं, नुकसान तो हमारा है ना। अरे गाड़ी चलाते चलाते तेरी आंख लग गई, फिर कहीं गाड़ी ठुक जाएगी, उसका नुकसान कौन भरेगा? अरे वो छोड़, गाड़ी में अगर मैं हुई, तेरे साहब हुए, और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या कर लेगा? नहीं मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना काम ना बहुत अच्छे से करूँगा। और रही बात मेरी नींद की, तो साहब आजकल नींद आती ही कहाँ है, मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारी है, इतनी टेंशन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ लिख कर ना कुछ बन जाए। जिस दिन ये पढ़ लिख जाएगी साहब, उसके बाद ही मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। अभी तो वैसे भी मुझे नींद आती ही नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ ले। और आपको पता है साहब, जिस दिन मेरी बीवी कलेक्टर बनकर आएगी और मैं उसे सैल्यूट करूँगा ना, उस दिन लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। साहब ये पढ़ने लिखने में ना बहुत होशियार है, ये ना शादी से पहले भी पढ़ना चाहती थी, और साहब क्या करें, हम गरीब लोग हैं ना, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इसके माँ बाप ने इसकी शादी मुझसे करा दी, उसके बाद इसने ना मुझे आकर अपनी इच्छाएं बताई। इसने मुझसे कहा कि पढ़ना चाहती है, कलेक्टर बनना चाहती है। अच्छा साहब, हम भी पढ़ना चाहते थे, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते थे, लेकिन साहब हम तो पढ़ लिख नहीं पाए। पर हम चाहते हैं कि हम अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएं, इसका सपना पूरा कराएं। बस साहब इसलिए आपसे 1 लाख रुपए मांगने आए हैं। सतीश बस, अब बहुत हो गया, इतनी देर से तेरी बकवास सुने जा रहे हैं यहाँ पे। पर तेरी बीवी ने एक सपना देख लिया तो हमने ठेका ले रखा है कि वो सपना पूरा करेंगे। देख, अपनी बीवी को समझा दे, ये उम्र उसकी पढ़ने की नहीं है। अपना परिवार बनाओ और अपने बच्चे की पढ़ाई का सोच, उसके लिए पैसा बचा, ना कि अपनी बीवी के लिए। अगर ज्यादा है ना तो तेरी बीवी को यहाँ पे नौकरानी रख लेती हूँ, ठीक है? दोनों को सैलरी मिल जाए, कम से कम घर चला लोगे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। चेतना, पैसे लेकर आओ। पागल हो गया? एक ड्राइवर को 1 लाख रुपए दे दोगे ऐसे ही? चेतना, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो ना यार। जाओ पैसे लेकर आओ। ठीक है, पैसे दे रहा हूँ तुझे, लेकिन 2-3 जगह काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पैसे जब इसकी नौकरी लग जाए उसके बाद लौटा दियो, समझा? ऐसे काम करेगा तो सोएगा कब? तबीयत खराब हो गई फिर। और अपनी मेम साहब के सामने मत बोलिए, और यही बोलियो कि 5,000 रुपये महीने के दे रहा हूँ। साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप नहीं जानते कि आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं तो उसकी पढ़ाई को लेकर ना बहुत परेशान था, ये सोच रहा था कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। आपने ये पैसे देकर ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है साहब। ले भाई, कर ले अपनी बीवी के सपने पूरे, जा।